1000 दिनार में बिके। किन्नर ने कैसे दिल्ली सुल्तान की पतन की नींव रखी, आइए जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक कफूर उसका सबसे विश्वसनीय सेनापति और प्रशंसनीय बन गया, यानी विश्वास पात्र। उसके दक्षिण भारत में खिलजी की विजय अभियान का सफलपूर्वक नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद वर्षों में जब सुल्तान बीमार और निष्क्रिय हो गए, कफूर ने वास्तविक सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसने सुल्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और सभी महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने लगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जनवरी 1316 की ठीक पहले और बाद में कफूर ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के वस्तिक और समक्ष पुत्रों को निष्कासित करने या समाप्त करने की साजिश रची, जिसके खिलजी खान यानी अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा और समक्ष पुत्र, जो उस समय देवगिरी पर गवर्नर था, को गिरफ्तार करवाया और उसकी आंखें निकलवा दी, अंधा कर दिया। खिलजी खान को उत्तराधिकारी का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था, जिसके अलाउद्दीन खिलजी के अन्य पुत्र शाहिदी खान को भी अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के छोटे बेटे मात्र 5-6 वर्ष सिद्दीउद्दौला उमर को गद्दी पर बैठाया। इसका मात्र उद्देश्य खुद को राज्य का संरक्षक यानी वास्तविक शासक मानना था। वो सिद्दीउद्दौला उमर के नाम पर शासन चलाने लगा। कफूर के इन क्रूर और सत्ता के लिए लालची कदमों ने खिलजी खानदान के सदस्य और दरबार के प्रमुख अमीरों सरदारों को भयभीत और क्रोधित कर दिया। उसने कई प्रभावशाली अमीरों को गिरफ्तार कराया, जिसकी संपत्ति जब्त की और उन्हें यातनाएं दी। इससे सत्ता के खिलाफ गहरा संतोष पैदा हुआ। मलिक कफूर का शासन केवल लगभग 35 दिन ही चल पाया। खिलजी खान की पत्नी यानी मलिक-ए-जहां और कुछ असंतुष्ट अमीरों ने कफूर के अपने ही बेगार अंगरक्षक सैनिकों को उसके खिलाफ भड़काया। अप्रैल 1316 में इन अंगरक्षकों ने ही महल में घुसकर मलिक कफूर की हत्या कर दी। कफूर द्वारा संरक्षित उत्तराधिकारी खिलजी खान को अंधा करवाने से खिलजी वंश का सबसे योग्य नृत्य समाप्त हो गया। छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाना अश्वत्थ का सूचक था। कफूर के दफन और संपत्ति जब्त से शक्तिशाली तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जो सुल्तान की रीढ़ थे। इससे वफादारी टूटी। कफूर की हत्या के दरबार ने पांडव और हिंसा का एक दौर शुरू कर दिया, जिसके बाद सिद्दीउद्दौला उमर को हटाकर एक अन्य पुत्र मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा, लेकिन वो भी अयोग्य और भ्रष्ट साबित हुआ, जिसकी हत्या हुई और खिलजी वंश तेजी से पतन की ओर बढ़ा। कफूर की कार्रवाई और उसके बाद अराजक घटनाओं ने दिल्ली सुल्तान की आंतरिक कमजोरियों और अंतःसत्ता संघर्ष की ओर प्रवृत्ति उजागर कर दिया। ये भविष्य में संकटों और जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय के लिए खतरनाक उदाहरण बना। मलिक कफूर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और क्रूरता से अलाउद्दीन खिलजी का सक्षम उत्तराधिकारी को समाप्त कर दिया। उत्तराधिकारी को अविवाहित बना दिया, शक्तिशाली अमीर वर्ग के दुश्मन बना लिए और अराजकता और रक्तपात का वातावरण बनाया। इस प्रकार उसने खिलजी वंश को तेजी से पतन और दिल्ली सुल्तान की दीर्घकालीन आस्था की नींव रखी। भले ही उसका अपना शासन बहुत छोटा था, पर 1000 दीवाने से शुरू हुआ और सुल्तान के लिए एक महंगा खजाना साबित हुआ। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।